नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए 5 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का हम सेकंड पेपर को लेकर आ चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान को जो आपका सेकंड पेपर है, बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो लाइन पर। आज की क्लास में हम बीए 5 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का हम सेकंड पेपर को भी लेकर आ चुके हैं। सेकंड आपका जो पेपर है जिसमें आपको पढ़ना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो फर्स्ट आपका जो यूनिट है इस पेपर में, इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। बहुत ही शीघ्र इसका हम पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। फिर एक जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम से महासंग्राम की क्लास करा देंगे। इससे आपको कहीं पर भी जो है अन्य कोई भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक ही प्रॉपर वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट आपका जो यूनिट है, इसको भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर यहाँ से आपको मिला लेना है। जो है पॉलिटिकल साइंस का आपके सेकंड पेपर है, इसका फर्स्ट पेपर की क्लासें हमारी ऑलरेडी जो है चल रही हैं, जो कि 4 यूनिट तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप जाकर उसकी भी क्लासें ले सकते हैं। मैं मॉडल पेपर भी सोल्व करवाऊंगा एग्जाम से पहले तो उसको भी आपको देख के जाना है। सेकंड पेपर आपको पढ़ना क्या है, प्रिंसिपल आप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है लोक प्रशासन क्या है, इसका सिद्धांत आपको पढ़ना है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है क्या, इसको सबसे पहले समझ लो। फर्स्ट आपसे जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, मतलब जो है जिसको हम कहते हैं कि लोक प्रशासन क्या है। पब्लिक मतलब जो है जनता, लोग, तो लोक प्रशासन क्या है, इसका मीनिंग, इसकी नेचर क्या है, इसकी स्कोप क्या है, इसके सिग्निफिकेंस, इसके महत्व क्या है, ये सब चीज़ें हम जो है आज फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट आपका जो यूनिट है, इसके माध्यम से आज हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे मैंने कोई भी वीडियो जब आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। चलिए, तो सबसे पहले लोक प्रशासन क्या है, जिसको हम इंग्लिश में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इसको सबसे पहले समझ लो। इसका जो है अर्थ, इसकी परिभाषा है, सब समझेंगे। तो लोक प्रशासन जो है प्रशासन की एक व्यापक जो अवधारणा का एक बड़ा जो है और महत्वपूर्ण भाग है। मतलब जो है लोक प्रशासन क्या है, ये प्रशासन की एक व्यापक अवधारणा का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। लोक प्रशासन एक जो है संयुक्त शब्द है। लोक प्रशासन क्या है, ये तो एक संयुक्त शब्द है, क्योंकि इसमें एक लोक है, दूसरा है प्रशासन, मतलब दो शब्दों इसमें दिए हुए हैं, दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लोक का अर्थ क्या है, लोक का अर्थ होता है किसी राज्य की जनता से है। मतलब लोक क्या है, मतलब पब्लिक क्या है, मतलब किसी भी राज्य में रहने वाले जो पब्लिक है, वहाँ की जो जनता है, वही होती है लोक। ठीक है, अब मान लो कोई भी राज्य में, जैसे कि यूपी अपना जो है स्टेट है, इसमें बहुत सारे कह सकते हो लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, स्त्री भी रहते हैं, पुरुष भी रहते हैं, वृद्ध आदमी भी रहते हैं, और जो है युवा भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। तो मतलब जो है लोक का अर्थ होता है किसी राज्य की जनता से है, राज्य की सीमा में रहने वाले, चाहे वह पुरुष हो या फिर नारी हो, या फिर जो है बच्चे हो, फिर वृद्ध हो, फिर बीमार कोई हो, या फिर कोई पागल हो, ये सभी इसके अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, अर्थात जो है लोग क्या है, राज्य में रहने वाले उन सभी जो है लोगों के समूह को जो है कहते हैं, जिनके प्रति राज्य अपने दायित्वों को जो है पूरा करता है, और लोग भी उनके जो है प्रति कर्तव्यों को जो है पूरा करते हैं, और सरकार के प्रति एक विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ लोक। अब यदि हम प्रशासन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो ये जो कि लैटिन भाषा के एड प्लस जो है मिनिस्टेट से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि सेवा करना। मतलब जो है जो राज्य में जो जनता है, क्योंकि पब्लिक मतलब होता है जनता, किसी स्टेट में या फिर किसी अन्य स्थान पर जो जनता रहती है, तो जो कि पब्लिक का मतलब होता है जनता, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेवा करना। ठीक है, मतलब व्यवस्थित ढंग से उनकी सेवा करना। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लोक प्रशासन, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि लोक नीतियों को व्यवस्थित रूप से लागू करना ही लोक प्रशासन है। और भी आगे हम कहें, जो कि हम लोक और प्रशासन दोनों के अर्थों को मैंने जान लिया। लोक मतलब होता है जनता, किसी भी राज्य में रहने वाला, चाहे पुरुष हो फिर स्त्री हो। प्रशासन का मतलब होता है कि उसको जो है कह सकते हो, उसको जो है उसकी सेवा करना, मतलब जो उसकी सेवा करना। तो दोनों अर्थों को जो है अलग अलग जो है समझ लेने के बाद लोक प्रशासन का अर्थ अब जो है समझना काफ़ी आसान हो गया है। जैसे कि स्पष्ट है कि कुछ लोग जो है निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मतलब जो है कुछ लोग निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर जो है जब कार्य करते हैं, तो उसे जो है प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन किसे कहा जाता है, जब कुछ लोग आपस में मिलकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर कार्य करते हैं, उसको हम जो है प्रशासन कहते हैं। और यदि ये जो कार्य हैं, ये व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं, मतलब ये जो कार्य है व्यक्तिगत हितों के बजाय यदि ये सार्वजनिक हितों, अर्थात जो है राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे स्त्री हो फिर पुरुष हो फिर महिला हो, कोई भी हो,
चाहे बच्चे हो या फिर वृद्ध हो या फिर गरीब हो या फिर अमीर हो, जब सभी सार्वजनिक हितों अर्थात जो है राज्य में रहने वाले सभी लोगों के हितों के लिए जब कार्य किए जाते हैं तो इसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। तो एक प्रशासन देखा जाए तो जो कि जनता जो है किसी राज्य में रहने वाले उसी की सेवा करना ही है, इसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है सार्वजनिक हित अर्थात राज्य में रहने वाले सभी लोगों के हित के लिए किया जाने वाले जो कार्य होते हैं इसी को हम लोक प्रशासन कहा जाता है। क्योंकि किसी राज्य की सरकार की जो क्रियाएं होती हैं सार्वजनिक और जो है लोक हित के लिए जो है संपन्न की जाती है। आपने देखा होगा किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो जितने भी कोई नियम लागू करता है फिर कोई जो लाभ देता है तो सभी लोगों को देता है, ना कि कुछ लोगों के लिए देता है। ठीक है, तो साधारण शब्दों में हम कहें तो सरकारी कार्यों के जो प्रशासन होता है, सरकारी जो प्रशासन होता है इसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि वाणिज्यिक कर जो है अधिकारी द्वारा करों की जो है वसूली करना, पुलिस द्वारा जो है शांति और जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना। ठीक है, और जो है सार्वजनिक जो सड़कें होती हैं, जो पुल होते हैं उसका निर्माण करवाना आदि जो प्रशासन है ये सभी प्रशासन के अंतर्गत ही आते हैं कार्य। ठीक है, तो इन सभी कार्यों का मुख्य जो उद्देश्य रहता है सभी लोगों का जो है हित कहा जा सकता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। कुछ और भी यहाँ से जो कि हम इसको समझेंगे। लोक प्रशासन का अर्थ जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लोक प्लस प्रशासन। लोक का अर्थ होता है जनता, प्रशासन का अर्थ होता है सेवा करना, मतलब जनता की सेवा करना। तो हम यदि साधारण शब्दों में हम कहें तो जनता का जो है या फिर जनता की सेवा करना ही लोक प्रशासन है। और हमारे विद्वान बहुत सारे हैं जो कि इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। उससे पहले और भी यहाँ से हम देखें, क्योंकि लोक प्रशासन के मैंने अर्थ को आपको स्पष्ट कर दिया है। यदि हम फिर बहुत ही साधारण शब्दों में तो कहें तो जब कुछ लोग कुछ उद्देश्य की जो है पूर्ति करने के लिए आपस में मिलकर कार्य करते हैं तो इसको प्रशासन कहते हैं। और अतः जो है प्रशासन में सभी लोग, मतलब जो है प्रशासन में सभी लोगों के हितों के लिए जब कार्य किया जाता है तो उसको जो है लोक प्रशासन कहा जाता है। सिंपल से परिभाषा ये भी है। यहाँ से कुछ हम विद्वानों के माध्यम से इसकी परिभाषा को समझेंगे, जैसे कि वुड्रो विल्सन जी हैं जो कि लोक प्रशासन के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ जो है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाता है। तो ये इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है बहुत ही सरल शब्दों में। कहते हैं कि विधि को जो है क्रमबद्ध और जो विस्तृत रूप से लागू करना ही लोक प्रशासन है। मतलब जो है विधि को, कोई जो नीतियाँ होती हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से, मतलब कोई राज्य है तो राज्य में रहने वाला कोई भी मुख्यमंत्री जब योजना कोई लाता है तो उसको क्रमबद्ध तरीके से जब लागू किया जाता है एक विस्तृत रूप में। विस्तृत का मतलब होता है कि जो राज्य में रहने वाले चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, अमीर हो या गरीब हो या फिर पुरुष हो फिर महिला हो, बच्चा हो फिर वृद्ध हो, तो सभी के लिए जो है कह सकते हो उसको लाभ हो, उसका कल्याण हो, फिर उसकी सेवा हो। ठीक है, अगली परिभाषा यहाँ से लिखते हैं जो कि एल डी वाइट जी ये कहते हैं कि लोक प्रशासन वे सब जो है कार्य आते हैं, मतलब जो है लोक प्रशासन में वे सब कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य होता है कि लोक नीति को लागू करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको दो विद्वानों के माध्यम से लिखना है। अब यहाँ से हम इनकी विशेषताओं को समझेंगे। इसकी विशेषता एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि लोक प्रशासन क्या है, इसकी विशेषताओं का भी जो उल्लेख कीजिए। तो इसकी पहली जो विशेषता है यह जो है कई मायनों में निजी प्रशासन से भिन्न है। देखो, निजी प्रशासन केवल अपना ही हित देखा जाता है, जबकि जो लोक प्रशासन होता है इसमें संपूर्ण जनता का भलाई देखी जाती है। ठीक है, फिर इसमें जो दूसरी इसकी विशेषता है कि यह जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है किया गया एक कार्य है। तो लोक प्रशासन क्या है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया एक कार्य है। अगला फिर इसकी जो विशेषता है, लोक प्रशासन जो प्रशासन का वह भाग है जो लोक नीतियों के जो है कार्यान्वयन से जो है संबंधित है। ठीक है, फिर इसमें जो अगली विशेषता है कि यह जो है सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति और उसके संस्थानों का एक संगठित जो है प्रयास है। फिर अगली इसमें जो विशेषता है, यह आधुनिक समय में सार्वजनिक नीति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। फिर और इसमें यहाँ से जो कि विशेषताएं दी हुई हैं, जैसे कि इसका उद्देश्य जो है सरकारी कार्यों को निश्चित नियमों के अनुसार निर्देशित और जो है संचालन करना है। और भी यहाँ से अगली जो विशेषता है कि प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास अधिकार होना आवश्यक है, इसी के आधार पर उसे किसी काम में दूसरे से सहयोग जो है मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की जो 3 शाखाएं इसमें आती हैं, इसके अंतर्गत जो है इसमें शामिल है। लेकिन औपचारिक रूप से यह विशेष रूप से सरकारी अधिकारी तंत्र का पर जो है केंद्रित है। फिर इसमें जो अगली विशेषता है, इनमें जो है एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग से कार्य जो है किया जाता है।
किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य को जो है लोक प्रशासन नहीं कहा जा सकता है। मतलब जो है लोक प्रशासन जो होता है, इसमें जब सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं तभी इसको लोक प्रशासन कहा जाता है। इसमें एक व्यक्ति में जो है नहीं कार्य करता है। लास्ट में फिर इसकी जो विशेषता है कि समाज को जो है सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में उनका निजी समूह और व्यक्तियों में जो है गहरा संबंध होता है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में इसकी विशेषता आपको लिखना है। अब यहाँ से हम लोक प्रशासन की प्राकृत को हम समझेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्र, इसके महत्व। तो इसके हम प्राकृत की बात करें तो लोक प्रशासन एक जो है गतिशील विषय है। लोक प्रशासन क्या है? एक गतिशील विषय है, क्योंकि इसमें चेंजेस आता रहता है, बदलाव आता रहता है। ठीक है, जिसकी प्राकृत जो है निरंतर बदलती रहती है। इसकी प्राकृत क्या है? निरंतर बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। और इस विषय की प्राकृत जो है बदलती, जो सामाजिक, जो आर्थिक, जो राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार जो है बदलती रहती है। और अन्य संबंधित जो सामाजिक विज्ञान है इससे काफ़ी जो है प्रभावित हुई है। तो लोक प्रशासन के जो दो स्वरूप है, जिसमें हम एकीकृत या प्रबंधनीय जो है स्वरूप को समझेंगे, फिर जो है लोक प्रशासन विज्ञान है या फिर जो है कला है या फिर दोनों है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ से हम इसके यहाँ से प्राकृत को हम समझेंगे। तो सबसे पहले एकीकृत या जो है एवं प्रबंधनीय जो है दृष्टिकोण इसका क्या है, इसको समझ लीजिए। तो लोक प्रशासन की परिभाषा के तहत इसके स्वरूप के जो है विश्लेषण के संबंध में भी जो है विद्वान एकमत नहीं है। इस संबंध में मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण है, जिससे जो है एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधीय जो है दृष्टिकोण कहा जा सकता है। तो एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन एक जो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य के समग्रीकरण का योग है, चाहे वह लेखन का कार्य हो या फिर प्रबंधन का कार्य हो या फिर सफाई से संबंधित कार्य हो। तो इस प्रकार दो जो है फोरमैन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, सरकारी सचिव, किसी उद्यम या जो उद्यम के कार्यरत प्रबंधनों के कार्यों को प्रशासन का अंग जो है माना गया है। इस दृष्टिकोण के क्रम में कार्यरत जो है छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक के कार्यों को जो है लोक प्रशासन का अंग माना गया है। और इस जो है दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वाइट जी हैं। ठीक है, और फिर इसमें जो दूसरा जो दृष्टिकोण है वो है प्रबंधनीय जो है दृष्टिकोण। तो इसमें केवल जो उन लोगों के कार्यों को जो है प्रशासन मानता है जो केवल किसी उपक्रम से जो है संबंधित प्रबंधनीय कार्य करते हैं। प्रबंधनीय कार्य का लक्ष्य होता है कि उपक्रम की जो विभिन्न गतिविधियां हैं इसको जो है एकीकृत और जो है नियंत्रित और समन्वय करना होता है। इसके हम दृष्टिकोण के समर्थकों की बात करें तो साइमन स्मिथ और स्मिथ बर्ग जी और जो है थॉमसन जी इसके जो है इस कह सकते दृष्टिकोण के समर्थक हैं। अब जो कि लोक प्रशासन विज्ञान है कि कला है, इसको भी समझ लीजिए, ये भी इसकी प्राकृत का एक हिस्सा है। तो कुछ विद्वानों में इसके जो है स्वरूप को लेकर काफ़ी मतभेद है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है, कुछ कहते हैं नहीं कला नहीं है विज्ञान है। तो इसको भी लेकर काफ़ी मतभेद है विद्वानों में। तो कुछ का मानना है कि यह जो है विज्ञान व कला दोनों है, और वही कुछ का कहना है कि इसको विज्ञान नहीं माना जा सकता है। और इस बारे में डॉक्टर अवस्थी और जो है महेश्वरी का कहना है कि दो विचारों से लोक प्रशासन का अध्ययन जो है किया जा सकता है। पहला है कि लोक प्रशासन के द्वारा शासकीय जो है मामलों को क्रियान्वित किया जाता है, और दूसरा यह है कि बौद्धिक खोजों का क्षेत्र भी जो है माना जाता है। इस प्रकार प्रथम स्वरूप में यह एक विधि है तथा दूसरे में जो है अध्ययन का एक विषय है। तो यदि हम इसे एक प्रक्रिया या एक विधि माने तो निश्चित रूप से यह एक कला है। लेकिन यह प्रश्न विचारणीय है कि जो है शासकीय क्षेत्र के अध्ययन विषय के परिचय में क्या इसे विज्ञान माना जा सकता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है कि लोक प्रशासन कला है कि विज्ञान है, इतने ही आपको जो है इसके बारे में आपको लिख देना है। अब यहाँ से हम लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है इसको भी यहाँ से हम समझेंगे। ठीक है, तो लोक प्रशासन का हम क्षेत्र सबसे पहले हम संकुचित दृष्टिकोण से हम समझेंगे। तो संकुचित दृष्टिकोण से आशा यह है कि लोक प्रशासन कार्य मात्र कार्यपालिका अंग से संबंधित है। इस प्रकार यह केवल कार्यपालिका से संबंध रखने वाले विषयों या जो कार्यों का अध्ययन करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक में लूथर, गुलिग और जो हर्बर्ट साइमन इसमें जो है प्रमुख है। इस दृष्टिकोण के विचारकों के अनुसार इसमें निम्नलिखित जो तत्वों को शामिल किया जाता है। सामान्य प्रशासन का अध्ययन जो है, एक कार्मिक प्रशासन का अध्ययन जो है, और संगठन की समस्याओं का अध्ययन, कार्यरत पालिकाओं का अध्ययन, वित्तीय प्रशासन का अध्ययन और प्रशासनिक कार्यों का जो अध्ययन इसमें शामिल है। ठीक है, ये संकुचित जो है दृष्टिकोण से है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिखना है। अब सामान्य प्रशासन का अध्ययन क्या है इसको समझ लीजिए। तो लोक प्रशासन जो है सामान्य प्रशासन के समस्याओं से संबंधित होता है। इनके क्षेत्र में प्रशासनिक नीतियाँ, लक्ष्य होते हैं, उसका निर्धारण करना, प्रशासन के ऊपर जो है निर्देशन और निरीक्षण एवं जो है नियंत्रण इत्यादि जो इसमें सम्मिलित है।
और कार्यरत जो है कार्यपालिका का अध्ययन की हम बात करें तो इसको जो लोक प्रशासन में जो कि कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है। यहाँ कार्यपालिका से जो है तात्पर्य केवल असैनिक जो है कार्यपालिका से है। लोक प्रशासन कार्यपालिका की उन सभी जो है असैनिक कार्यों से संबंधित होता है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की जाती है। कार्यपालिका ही राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सभी प्रकार के प्रशासन हेतु जो उत्तरदायी होती है। फिर यदि हम बात करें जो कि दिया हुआ है सभी वर्ग की जो है समस्याओं का अध्ययन, तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में पदाधिकारियों की जो है भर्ती करना, जैसे कि प्रशिक्षण, सेवाओं की दशा, अनुशासन, जो है कर्मचारी संघ और अन्य समस्याओं का विस्तृत अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। फिर ये संगठन संबंधी जो है समस्याओं का अध्ययन, तो लोक प्रशासन के अंतर्गत जो है विभिन्न जो प्रशासनिक क्रियाएं होते हैं, इसका जो क्षेत्र होता है उसमें जो असैनिक सेवाओं के विभिन्न सूत्र, उसके संगठन और क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। और सामग्री प्रदान संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी इसमें जो है इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है प्रशासनिक जो है उत्तरदायित्व का अध्ययन इसमें किया जाता है और वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन भी इसमें जो है किया जाता है, जैसे कि बजट हो गया, करारोपण हो गया, टैक्स, इन सबको भी जो है अध्ययन इसमें किया जाता है। अब यहाँ से हम व्यापक दृष्टिकोण से हम बात करें इसके जो है क्षेत्र की, तो इस दृष्टिकोण से यह आशा है कि कुछ विद्वानों के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत सरकार या प्रशासन के जो है 3 अंगों, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को इसमें जो है शामिल करना अनिवार्य है। और इस जो विचारधारा के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक, सार्वजनिक, बाह्य, आंतरिक, सरकार के सैनिक व असैनिक बल इत्यादि का इसका जो है विस्तार माना जाता है। इसके समर्थकों में विलोबी, मार्क्स एवं जो है एल.डी. वाइट इसमें जो है शामिल है। ठीक है, तो मार्क्स के अनुसार अपने जो है जो कि व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त जो क्रिया इसमें जो आती है। लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र से संबंध में गिरनों की एक व्याख्या अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसमें अन्य सभी पक्षों के अतिरिक्त जो है लोक प्रशासन, राजनीतिक, सामाजिक प्रणाली के आपस को जो है भी इसमें शामिल किया गया है। निगरों के लोक प्रशासन की व्याख्या निम्नवत है, जैसे कि लोक प्रशासन लोक समाज में सहयोग और सामूहिक एक प्रयास है, ये मानते हैं। लोक प्रशासन में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तथा इन तीनों के पारस्पर संबंध से मिलते हैं। ठीक है, फिर है कि लोक नीति की रचना में लोक प्रशासन की प्रमुख भूमिका है और इस प्रकार यह जो है जो राजनीतिक प्रक्रिया का भी अंग माना जाता है। लोक प्रशासन जो है समाज की सेवा करने के क्रम में निजी जो है समूहों या व्यक्तियों से घनिष्ठ रूप से जो है जुड़ा होता है। ठीक है, यदि हम और इसके क्षेत्र की बात करें जो कि पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पोस्ट कार्ड क्या है, इसको जो उल्लेख कीजिए, तो इसको भी समझ लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण जो कि लोथर गुलिक की जो है देन है, इन्हीं के द्वारा इसको जो है दिया गया था इस अवधारणा को। तो इस विचार के अनुसार इसके क्षेत्र में संगठन, योजनाएं, कर्मचारियों की व्यवस्था, उसका जो है निर्देशन, समायोजन करना, रिपोर्ट बनाना, बजट तैयार करना आदि इसमें जो है शामिल किए जाते हैं। तो पोस्ट कार्ड के प्रत्येक अक्षर के अर्थ को जो है हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। तो पोस्ट कार्ड में जो पी आता है, पी का मतलब होता है प्लानिंग, यानी जो है योजना बनाना। तो किसी सरकारी कार्य के कार्यान्वयन हेतु सर्वप्रथम उसकी योजना बना लेना। उसके बाद है ओ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो है संगठन जो है बनाना। तो योजना बनाने के उपरांत कार्यों के संपादन के लिए संगठन को जो है बनाना। उसके बाद है ऐसे, जिसको हम स्टाफिंग कहते हैं, कर्मचारियों का जो है संगठन। तो अधिकारियों जो है कर्मचारियों से मिलकर ही जो है संगठन जो है बनता है। उसके बाद है डी जो कि डायरेक्शन, जिसको हम निर्देशन देना कहते हैं। तो संगठन के निर्माण के पश्चात कर्मचारियों को जो है उनके कार्यों के अनुसार निर्देशन दिया जाता है कि ये कार्य आपको करना है। फिर है जो कि सीओ, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, तो समन्वय जो है स्थापित करना, मतलब जो है सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं उनके जो कार्य उनके मध्य समायोजन जो है स्थापित करना। उसके बाद है आर जो कि रिपोर्टिंग, इसका मतलब होता है तो प्रतिवेदन देना, रिपोर्ट देना कि कैसा कार्य चल रहा है। तो कार्य प्रगति की समीक्षा करने हेतु या फिर कर सकते हो परीक्षा करते समय, ठीक है, जो उच्च अधिकारी होते हैं उसको प्रतिवेदन जो है देते रहना। फिर है बी जो कि लास्ट में, जिसका मतलब होता है कि बजटिंग, जिसको मतलब होता है बजट बनाना। तो वित्तीय कार्यों के निष्पादन के लिए बजट बनाना जो कि प्रशासनिक कार्य हेतु आवश्यक है। बजट मतलब कितना खर्चा आया है किसी कार्य को करने में, ये सब चीज़ें बनाना। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से लोक प्रशासन के हम महत्व को देखेंगे। ये था अभी तक क्षेत्र, तो यहाँ से इसके महत्व को समझिएगा सबसे पहले। तो यहाँ से प्रोफेसर जो कि डोनाहम जी लिखते हैं कि यदि हमारी सभ्यता का विनाश होता है
या जो है असफल रहती है तो उसका मुख्य जो कारण है प्रशासन की असफलता होगी। और शासन जो अपने लक्ष्य में कितना जो है सफल हो पाया है, यह लोक प्रशासन पर आधारित होता है। प्रशासन के ढांचे, उसके कार्यों को जो है क्रमबद्ध व वैज्ञानिक बोध का निर्माण करने की योग्यता लोक प्रशासन में पाई जाती है। यह महत्वपूर्ण केवल इसलिए नहीं है कि इसमें जन कल्याण का प्रमुख गुण इसमें पाया जाता है, बल्कि इसमें जो है सर्वव्यापकता, सर्वमौलिकता भी इसमें जो है पाई जाती है। जन समस्याओं को सुलझाने के लिए परीक्षण योग्य सिद्धांत व नियमों का आविर्भाव लोक प्रशासन में किया जाता है। लोक प्रशासन को शिष्ट समाज की प्रथम आवश्यकता माना जाता है। शासन में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और शासकों को जो है शासन की कार्यकुशलता के साथ साथ व्यावसायिक रूप से कुशल बनाना और इसका जो है कार्य करना होता है। जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से आशय है कि एक ऐसे समाज से है जहाँ जीवन की प्राथमिक जो आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य की, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, अर्थात जो है न्यूनतम जीवन स्तर जो है अर्जित करने का विश्वास व पारस या फिर जो है उसके जो अवसर होते हैं प्रत्येक मानव को प्राप्त हों, उसी को हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। मतलब जो है जो राज्य में रहने वाले लोग हैं उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं, जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनकी जो पूरी हो, उसी को हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और भी आगे यहाँ से लिखा हुआ है कि लोक प्रशासन का जो है यह उत्तरदायित्व माना जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करे। उपरोक्त जो है लोक प्रशासन के हम कुछ महत्व के माध्यम से इसके हम समझेंगे, जैसे कि सामाजिक जो है परिवर्तन का माध्यम। तो हमारे प्राचीन समाज में अनेक जो है रूढ़ियाँ विद्यमान थी, परंतु वर्तमान समाज में मुख्यतः जो है विकासशील जगत में रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, जीवन शैली व जो है कुरीतियों में जो है बदलाव लाना समाज के विकास हेतु अति आवश्यक है। इस जो है लक्ष्यपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हेतु जिस प्रकार संविधान, कानून, आर्थिक विकास, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता होती, ठीक उसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रशासन का भी होना एक महत्वपूर्ण साधन है। अगले धम्मात की बात करें, राज्य का जो है व्यवहारिक व विशिष्ट जो है भाग। ठीक है, तो लोक प्रशासन जो है सरकार के कार्यों व उसके उत्तरदायित्व को साकार स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। इसका कारण यह है कि वर्तमान समाज में राज्य को जनहितकारी व उन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है। फिर है लोकतंत्र का वाहक एवं जो है रक्षक। तो लोक प्रशासन का लोकतंत्र के प्रमुख कार्यों के प्रसार में अत्यधिक जो है महत्व है। जैसे जन जो है साधारण के बीच सरकारी कार्यों व हितकारी नीतियों को जो है प्रसारित करना है, मानव के अधिकारों को जो है लागू करना है, जनता की जो शिकायतें हैं उसको सुलझाना है, भेद रहित जो भेदभाव होता है उसके रहते चुनाव संपन्न कराना है, राजनीतिक जो जागरूकता है उसको लाना है, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जितने भी जन कल्याणकारी जो कार्य होते हैं जनता को सहयोग हेतु प्रोत्साहित करना, ये सभी इसके कार्य होते हैं। फिर है जन कल्याण का जो है माध्यम। ठीक है, तो आधुनिक समाज में अधिकांश मानवीय जो आवश्यकताएं होती हैं राज्य का प्रतिनिधित्व लोक प्रशासन के माध्यम से ही जो है पूर्ति की जाती है। प्रशासन जिन सेवाओं या कार्यों को जो है करता है उसमें प्रमुख है परिवहन, जनसंचार, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार जो है कल्याण, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, पशुपालन, सिंचाई, आवास, ऊर्जा इत्यादि, ये सब किए जाते हैं। तो लोक प्रशासन के माध्यम से ही जैसे कि शिक्षा का जो स्तर है उसमें सुधार करना सब प्रशासन ही के द्वारा ही किया जाता है, सरकारें करती हैं सब कार्य, जैसे कि सिंचाई हो गया, पशुपालन, सामाजिक जो सुरक्षा है, ये सब चीज़ें जैसे कि आवास दिए जाते हैं सब के सब जो है सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। अगला जो इसका महत्व है कि रक्षा, अखंडता तथा जो है शांति स्थापित करने के लिए तो सरकार की सफलता उसके प्रशासन की कुशलता पर निर्भर करता है। यदि जो है शासन का अंग ना हो, मतलब जो है यदि यह शासन का अंग ना हो तो राज्य का ढांचा जो है छीड़ हो जाएगा और जो है पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। मतलब जिस राज्य में शासन ना हो, सरकार ना हो, दबाव में ना हो थोड़ी बहुत जनता, तो वो जो है राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो कुछ जो है दशाएं जैसे कि मूल्यवान खनिज, विदेशी संबंध, न्याय, पुलिस, गुप्तचर विभाग, सशक्त जो है सेवा, आंतरिक परमाणु ऊर्जा आदि जो है किसी देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा को निश्चित व परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो इस प्रकार के विषय जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत जो है सोच समझकर शामिल किए जाते हैं। फिर इसमें जो अगला इसका महत्व है कि विकास प्रशासन का जो है पर्याय। तो पर्याय जो है समाजवादी शासन प्रणाली में संपूर्ण प्रगति प्रशासन के जो है प्रयासों पर निर्भर या आधारित रहती है तथा पूंजीवादी व्यवस्था में भी विकास के भौतिक नीति सिद्धांतों का निर्माण लोक प्रशासन के द्वारा ही किए जाते हैं। राज्य व जनता के
विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लोक प्रशासन के कर्मचारियों व प्रशासनिक विशेषज्ञों के द्वारा अनेक लोक कल्याणकारी जो सिद्धांत हैं, जो नीतियां हैं, उसका निर्माण और उन्हें लागू भी जो है किया जाता है। फिर इसमें और भी कुछ इसके महत्व हैं जो लोक प्रशासन की, जैसे कि आजीविका का जो है माध्यम। तो लोक प्रशासन का जो है कार्य केवल जन कल्याणकारी राज्य व कार्य करने तक ही संकुचित नहीं है, बल्कि राज्य को सर्वोत्तम जो है नियोक्ता अर्थात रोजगार प्रदान करना भी जो है माना जाता है। विस्तृत जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने का उत्तम साधन जो है राज्य है। लोक प्रशासन में कार्यरत सेवा प्रदाताओं को जो है केवल काल में विशेष सम्मान प्राप्त होता है। फिर है विधि एवं जो है न्याय। तो वर्तमान शासन में राज्यों की विधि अर्थात जो है कानून की सर्वोच्चता जो है स्थान प्राप्त है। कानून के ऊपर कोई नहीं है। लोक प्रशासन का यह उत्तरदायित्व माना जाता है कि उनके द्वारा कानून, संविधान, नीतियों, नियमों जो है सिद्धांतों को बिना पक्षपात के राज्यों के लिए कार्यों में जो है क्रियान्वित किया जाए। फिर इसमें जो लास्ट में इसका महत्व है औद्योगिक और जो आर्थिक विकास। तो प्रत्येक देश की जो प्रमुख चुनौती होती है जनता का हित व वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी करनी होती है। देश के उपलब्ध सभी जो संसाधन उसको उचित प्रयोग निर्धारित करके व्यापार में जो है संतुलित स्थापित करना और राष्ट्रीय आय में जो है बढ़ोतरी करके उच्च जीवन स्तर में सहयोग करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के द्वारा जो व्यापारिक जो क्रियाएं हैं उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित करना आदि जो है लोक प्रशासन के द्वारा जो है किए जाते हैं। तो ये थे इसके महत्व। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका इसमें बनता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन ये क्या है, इसको भी समझ लीजिएगा। लोक प्रशासन अभी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है कि लोक प्रशासन क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इसके बीच में अंतर क्या है, ये भी समझ लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले लोक प्रशासन को हम फिर से समझेंगे। लोक प्रशासन का प्राय होता है किसी राष्ट्र की सरकार के द्वारा किए गए उन सभी कार्यों से है जिनका सार्वजनिक महत्व होता है अर्थात देश के जो हित में है, इसको हम जो है लोक प्रशासन कहते हैं। जबकि निजी प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन में वह कार्य जो है आते हैं जिसका जो है संबंध व्यक्तिगत और जो है गैर सरकारी संस्था से है। यह कार्य जो है प्रायः व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है किए जाते हैं। इसका सार्वजनिक अथवा जो है लोक हित से कोई भी जो है संबंध नहीं होता है। निजी प्रशासन क्या है, इसमें जो व्यक्तिगत लाभ के लिए जो कार्य किए जाते हैं इसको हम जो है निजी प्रशासन कहते हैं। जब संपूर्ण जनता को देखकर जब कार्य किए जाते हैं इसको हम जो है लोक प्रशासन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसके हम बीच में अंतर यहाँ से देखेंगे। एग्जाम में इसके बीच में अंतर काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसके अंतर को आप समझ लीजिए। सबसे पहला जो इसमें अंतर है कि जनसंपर्क, ठीक है। तो जनसंपर्क इसका जो पहला जो अंतर है, जनसंपर्क के क्षेत्र में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य जो है अंतर दृष्टिगोचर होता है। निजी प्रशासन के लिए जन संपर्क की अति आवश्यकता होती है और निजी प्रशासन में जो उपभोक्ताओं होते हैं और जो उनकी वस्तुओं के प्रति आकर्षित करने के लिए अनेक जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे वह जो है वस्तुओं को खरीदने के लिए जो उत्सुक होते हैं। परंतु सार्वजनिक जो है प्रशासन में जो उपभोक्ताओं को जो है आकर्षित करने की कोई जो है लालच या फिर कोशिश नहीं की जाती है। अगला जो इसमें अंतर है कि बाह्य जो है वित्तीय नियंत्रण। तो वित्तीय जो है नियंत्रण के तौर पर दोनों जो है प्रशासनों में भिन्नता पाई जाती है। सार्वजनिक प्रशासन में जो है व्यय का समस्त उत्तरदायित्व संसद के हाथ में रहता है और संसद की स्वीकृति के बिना लोक प्रशासन कोई धन न तो एकत्र कर सकता है ना ही उसका जो है खर्च कर सकता है, उसका व्यय कर सकता है। इसके साथ ही व्यय की जो है दरें जो है संसद द्वारा पूर्व निर्धारित होती हैं कि सरकारी जो है धन कहाँ पर जो है व्यय हुआ, कहाँ पर खर्च हुआ है। जबकि निजी प्रशासन में क्या होता है, प्रबंधन स्वयं जो है मालिक होते हैं इसमें तथा जो अपनी कार्य योजनाओं पर धन जो है व्यय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी से जो है स्वीकृति लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अगले यदि हम अंतर की बात करें तो सेवा और जो है मूल्य। तो दोनों प्रशासन के मध्य एक जो है प्रमुख अंतर ये भी पाया जाता है, प्राय जो है लोक प्रशासन में किसी भी जो है सेवा के बदले उसी मात्रा में राशि जो है ली जाती है जितनी की उस कार्य के प्रबंधन हेतु आवश्यकता होती है। लेकिन जो है इसके विपरीत निजी प्रशासन में क्या है, जन सेवा से कोई इसका संबंध नहीं रहता है और इसमें जो है उसके सेवा के बदले में अधिक जो है धन वसूली की जाती है। उदाहरण के रूप में सरकारी और निजी अस्पताल के चिकित्सक व्यय के मध्य जो पाया जाने वाला एक बड़ा अंतर होता है, ठीक है। चलेगा और फिर इसमें अंतर देखिएगा कि समान जो है व्यवहार। दोनों प्रकार के प्रशासन के मध्य अंतर जो है समान व्यवहार का ना होना है। सार्वजनिक प्रशासन जनता के
बिना किसी जो है पक्षपात के एक समान व्यवहार पर बल देता है। मतलब जो है सार्वजनिक प्रशासन क्या है, इसमें का जो है कोई पक्षपात नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण जनता के हित में जो है रख के जो है सारे के सारे कार्य किए जाते हैं देखकर इसको। उदाहरण के लिए जैसे कि यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन में जो है टिकट खरीदता है तो उसे जो है उस टिकट के लिए निर्धारित राशि ही देनी पड़ेगी, फिर चाहे वह व्यक्ति टिकट काउंटर पर बैठे व्यक्ति का भाई ही क्यों ना हो। ठीक है। और दूसरी तरफ निजी प्रशासन के लोगों में अलग अलग व्यवहार जो है किया जाता है, क्योंकि निजी प्रशासन में आपके रिश्तेदार होंगे तो कम रुपए में आपका कार्य हो जाएगा, लेकिन जो सरकारी कार्य होता है, जो सार्वजनिक हितों के लिए कार्य होता है, जितने का टिकट निर्धारित है भैया उतने का ही टिकट मिलेगा। ठीक है। अगला फिर इसमें जो इसके बीच में जो डिफरेंट है वो है कार्यकुशलता का। तो प्राय जो है यह दृष्टिकोण होता है कि लोक प्रशासन की तुलना में निजी प्रशासन अधिक जो है प्राय कुशल होता है। इसका जो है सर्वप्रमुख कारण यह है कि इस कारण जो है सार्वजनिक प्रशासन में उत्तरदायित्व के अभाव के कारण कई जो है कार्य जो है उचित समय पर नहीं संपन्न हो पाते हैं। और जो है इसमें दूसरी तरफ निजी प्रशासन में यह बाधाएं नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप व्यवसायिक होता है, क्योंकि उसमें जो है मालिक अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यों का जो है संपादन पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से करते हैं। सभी कर्मचारी भी जो अपने जो कि दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हैं, क्योंकि उनको यह ज्ञात होता है कि इन कार्यों के बदले उन्हें अधिक लाभ या फिर जो है पदोन्नति जो है प्राप्त हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं जो स्कूल वगैरह, तो इसमें काफ़ी इस पर जो है जोर देते हैं जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं चलाने के लिए, जबकि इतनी जो है चीज़ें सरकारी जो होता है स्कूल इसमें इतना जो है जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो कि एक बिजनेस करते हैं उनको अधिक से अधिक लाभ ही कमाना है, जबकि सरकार में ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। फिर यहाँ से है अगला जो अंतर है कि राजनीतिक जो है निर्देशन। तो लोक प्रशासन के समस्त कार्य राजनीतिक निर्देशन के द्वारा ही होते हैं। लोग जो है लेकिन जो है निजी प्रशासन में कोई भी जो है प्रावधान नहीं है। सरकारी विभाग मंत्रियों के अधीन होते हैं तथा जो है शासन को जो है मंत्री के आदेश का निर्वहन करना ही पड़ता है। इन आदेशों की अवहेलना करना सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते हैं, परंतु निजी प्रशासन में संचालन कार्य प्रशासन के मालिक के अनुसार किया जाता है। इस जो है परिचय में साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन का स्वरूप राजनीतिक होता है, जबकि निजी प्रशासन का इससे जो है अत्यंत कम संबंध है। यह जो है देखा गया है कि लोकतंत्रात्मक राज्यों में निजी क्षेत्र में भी उसे जो है देश में प्रचलित कानूनों के अनुसार अपने कार्यों को संपादित करने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर राजनीतिक निर्देश जो है लागू नहीं होते हैं। अब इसमें जो और अगला इसमें अंतर है सेवा की जो है प्राकृत। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत जो है देश की सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण सेवाओं का संचालन किया जाता है और इन सेवाओं पर जो है सरकारी तंत्र का एकाधिकार होता है। ये सेवाएं जैसे कि रेलवे, पुलिस, डाक, तार, रक्षा आदि इसमें ये होते हैं। यह क्षेत्र जो है निजी प्रशासन से मुक्त होता है। निजी प्रशासन के अंतर्गत जो है इस प्रकार की सेवाएं शामिल की जाती हैं जिनका नेतृत्व किसी एक संस्था या व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इसका संचालन कार्य अनेक संगठनों व्यक्तियों के हाथ में जो है सौंपा जाता है, जिससे जो है उनके प्रतिद्वंदिता हो और जनता को जो है वस्तुएं उचित मूल्य पर जो है प्राप्त हो सके। फिर इसमें लास्ट में और भी जो इसका अंतर है लाभ का उद्देश्य। तो लाभ के उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी होता है कि निजी प्रशासन का जो उद्देश्य रहता है अधिक लाभ अर्जित करना, अधिक लाभ कमाना होता है, लेकिन इसके विपरीत लोक प्रशासन का जो लक्ष्य होता है धन अर्जित जो है ना हो करके, लोक प्रशासन का जो लक्ष्य होता है धन अर्जित नहीं करना है बल्कि लोगों की सेवा करना है। तो इस प्रकार निजी प्रशासन में उन कार्यों की प्राथमिकता जो है दी जाती है जिनके माध्यम से निजी प्रशासन के स्वामी को अधिक लाभ जो है प्राप्त करने की संभावना हो। उदाहरण स्वरूप किसी जो है मिल स्वामी को यदि जो है चीनी मिल लगाने की जो है बजाय कपड़ा मिल लगाने में ज़्यादा मुनाफा होता है तो वह जो है कपड़ा मिल ही शुरू करेगा, चाहे जनता में जो है चीनी की मांग या आवश्यकता चाहे जितनी भी अधिक क्यों ना हो। ठीक है। फिर यहाँ से अगला जो अंतर है कि सार्वजनिक जो है उत्तरदायित्व। तो सार्वजनिक जो है जो उत्तरदायित्व है इसमें सार्वजनिक जो है प्रशासन और लोक प्रशासन जनता के पास जो कि जवाबदेही होते हैं, इसके विपरीत निजी प्रशासन में इसका कोई भी जो है मतलब नहीं होता है। लोक प्रशासन में जो है संसद द्वारा नियंत्रित होता है, अतः जो है उनके लोक हित की भावना मौजूद रहती है। जनता की इच्छाओं की अनदेखी करने पर जो है जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से विधानमंडल में इसके विरुद्ध जो आवाज़ उठा सकती है। और निजी प्रशासन पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है और ना ही प्रतिदिन के क्रियाकलापों में कोई जो है दखलंदाजी करती है।
और भी यहाँ से कुछ इसके बीच में अंतर है, जैसे कि सेवा सुरक्षा। तो सेवा सुरक्षा के परिचय में लोक प्रशासन के कर्मचारी अधिक जो है सुरक्षित अनुभव करते हैं। इसका कारण यह है कि सरकारी कर्मचारियों को जो है पदोन्नति करने की जो है प्रक्रिया अत्यंत जो है जटिल है। दूसरी तरफ निजी प्रशासन के कार्यरत कर्मचारी अपनी सेवा को लेकर साशंकित जो है रहते हैं कि जो है कब उनको जो है नौकरी से जो है हाथ धोना पड़े। आपने देखा होगा सरकारी जॉब जिसकी लग जाती है उसकी तो ज़िंदगी संवर जाती है, लेकिन प्राइवेट में कब तक भरोसा कब निकाल दिए जाओ इसकी कोई भी गारंटी नहीं रहती है। ठीक है, तो सेवा सुरक्षा के कारण ही लोग जो है लोक प्रशासन में संबंधित जो सेवाएं हैं उसको प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। फिर है संगठन। तो व्यापकता के कारण जो है सार्वजनिक प्रशासन में हानि अधिक जो होती है, जबकि निजी प्रशासन में हानि जो दर होती है कम होती है। आम जनता की पहुंच में लोक प्रशासन का जो है क्षेत्र होता है, निजी प्रशासन की सीमा कुछ जो है व्यक्तियों तक ही जो है संकुचित होती है। फिर है गोपनीयता। तो दोनों प्रशासन के मध्य गोपनीयता का अंतर पाया जाता है। सरकारी तंत्र के कर्मचारी समस्त विभागीय कार्य बिना अपना नाम प्रदर्शित किए गुप्त रूप से करते हैं। प्रत्येक जो सरकारी विभाग का मुखिया राजनीतिक मंत्री होता है। इस प्रकार वह जो अपने विभाग से जुड़े किसी भी कार्य हेतु संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं दूसरी तरफ निजी प्रशासन में यह गोपनीयता लागू नहीं होती है। संपूर्ण व्यापार जो है मित्र स्वामी के नाम पर जो है रहता है। उससे होने वाले लाभ एवं हानि के प्रति जो है वह जो है जो मालिक होता है वह स्वयं जो है जिम्मेदार होता है। तो ये थे इनके बीच में अंतर जो है निजी प्रशासन और जो है जो कि लोक प्रशासन के बीच में। इस तरह से आपको लिखना है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट यूनिट था, जो कि मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है। अब हम इसके मॉडल पेपर को लेके आएंगे बहुत ही शीघ्र। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।